आज की क्लास में हम फॉर्मेट मेन्यू के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेट मेन्यू में अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कमेंट्स। फॉर्मेट कमेंट्स का काम क्या होता है, यानी अगर आपने अपने मैटर में कोई कमेंट्स ऐड कर रखे हैं और आप उन कमेंट्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ वर्ड कर लिया। सबसे पहले मान लीजिए आपको इस वर्ड के बारे में कुछ कमेंट देना था, कुछ नोट देना था, तो आपने इस पे कर्सर रखा। इंसर्ट में आके आपने पहले कमेंट ऐड करा लिया। यहाँ पे देखिए आपके पास कमेंट का बॉक्स आ रहा है, तो आपने यहाँ पे कोई कमेंट दे दिया, नोट दे दिया। इसी तरीके से आपको इस वर्ड के बारे में कोई नोट देना था तो आपने कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में आके हमने कमेंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कमेंट हमने दे दिया। अब अगर आप अपने इन कमेंट्स में कुछ फॉर्मेट ऐड करना चाहते हैं, इनको फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट कमेंट्स पे आ जाइए। फॉर्मेट कमेंट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट इफेक्ट है, पोजीशन से रिलेटेड ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो आपने जो कमेंट दे रखा है, आप अपने इस कमेंट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसकी लैंग्वेज को आप बदल सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको वैसी स्टाइल्स मिलती जाएंगी। फिर स्टाइल आपको रेगुलर रखनी है, इटैलिक रखनी है, बोल्ड रखना है, साइज़ कैसा रखना है कमेंट का, आप यहाँ से कमेंट का साइज़ ले लीजिए। फ़ॉन्ट इफेक्ट यानी आपको कमेंट में कलर अप्लाई करना है तो आप कमेंट में कलर ले लीजिए। अगर आपको कमेंट कैपिटल लेटर्स में चाहिए आप कैपिटल लेटर्स में ले लीजिए। आप चाहते हैं कमेंट में अंडरलाइन आ जाए तो यहाँ पे आप सिंगल लाइन ले लीजिए। अंडरलाइन का कलर कैसा रखना है, अंडरलाइन कलर ले लीजिए। इतना करने के बाद आप ओके कर दीजिए। देखें यहाँ पे आपके जो कमेंट्स हैं वो एडिट हो जाएंगे, फॉर्मेट हो जाएंगे। तो फॉर्मेट कमेंट का यूज़ कमेंट में फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। अगर आपको कमेंट्स हटाने हैं तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करिए। डिलीट कमेंट करेंगे तो केवल जो सेलेक्टेड कमेंट होगा वो हटेगा। डिलीट ऑल कमेंट्स कर दीजिए तो सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट ऑल कमेंट्स, तो आप अपने कमेंट्स को फॉर्मेट यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट्स कर दिया। नेक्स्ट फॉर्मेट में आएंगे। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है कॉलम्स। तो कॉलम्स को अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, हमने अपने मैटर का सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद फॉर्मेट कॉलम्स पे आइए। तो यहाँ पे आप अपने वर्क को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, 2 कॉलम्स। नेक्स्ट 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कॉलम्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये 3 कॉलम दिया है। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ये 2 कॉलम विद डिफरेंट साइज़ है। यानी यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो आपके पास कॉलम में लेफ़्ट मार्जिन कम होगा, लेफ़्ट मार्जिन ज़्यादा होगा, राइट मार्जिन कम होता है। मतलब लेफ़्ट साइड से तो आपका मैटर ज़्यादा आ रहा है लेकिन सेकंड से कम आ रहा है। फिर फॉर्मेट में ही आ जाएंगे कॉलम्स पे। अगर आप यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं 2 कॉलम विद डिफरेंट साइज लेफ़्ट एंड राइट, तो यहाँ पे आपका लेफ़्ट मार्जिन कम होगा, राइट मार्जिन ज़्यादा होगा। फॉर्मेट में आ जाइए कॉलम्स पे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स की विड्थ वगैरह कैसी रखनी है उसको सेट कर सकते हैं। सेकेंड कॉलम का सेट कर सकते हैं। स्पेसिंग कॉलम्स के बीच में कितनी रखनी है, आप कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। ऑटो विड्थ कर देते हैं तो ऑटोमेटिक इसकी विड्थ सेट हो जाएगी, और ऑफ करते हैं तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम को सेपरेट करने के लिए अगर आपको सेपरेटर लाइन ऐड करानी है तो आप सेपरेटर लाइन ऐड कर लीजिए। उस लाइन का कलर कैसा रखना है, हाइट कितनी रखनी है लाइन की, विड्थ आपको कितनी रखनी है। अगर आप हाइट यहाँ पे कम करते हैं तो उस हाइट के अकॉर्डिंग आपको उसकी पोजीशन क्या रखनी है, यानी सेपरेटर लाइन आपको टॉप में चाहिए, सेंटर में चाहिए या बॉटम में चाहिए। ओके करिए। देखिए आपके पास इसी तरीके से सेपरेटर लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने कॉलम्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कॉलम्स पे ही आएंगे, इन सबको हटाना है तो आप यहाँ पे 1 कॉलम करिए, ओके करिए, देखिए नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे फॉर्मेट में। हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है वाटर मार्क, यानी अगर आप अपने पेज पे वाटर मार्क ऐड करा के वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाटर मार्क पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट वाटर मार्क आ रहा है, आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा। अगर आप अपने उस टेक्स्ट को एज अ वाटर मार्क सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरीके से हम वाटर मार्क ले लेते हैं।
अगर आप इसकी भी सेटिंग करना चाहते हैं, जो आपने वाटर मार्क लगाया है उसका फ़ॉन्ट कैसे होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट ले सकते हैं वाटर मार्क का। आपको कलर कैसा रखना है, कलर ले लीजिए, ओके करिए। देखिए आपके पास इस तरीके से वाटर मार्क अप्लाई होकर आ जाएगा। फॉर्मेट में ही हम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्या सेट कर सकते हैं, अपने वाटर मार्क का एंगल सेट कर सकते हैं। हमने ऐसे ले लिया 120 डिग्री, या हम यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं। ओके करिए। देखिए आपका वाटर मार्क इस तरीके से 90 डिग्री शो कर रहा है। फिर हम आएंगे फॉर्मेट में वाटर मार्क पे। यहाँ पे आप चाहो तो ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आप जितनी ज़्यादा रखोगे आपका वाटर मार्क उतना लाइट शो करेगा, यहाँ पे इस तरीके से देखिए। और ट्रांसपेरेंसी आपकी जितनी कम होगी वाटर मार्क उतना डार्क शो करेगा। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, ओके करेंगे। देखिए उतना डार्क आ रहा है। वाटर मार्क हटाना होता है, फॉर्मेट में ही आएंगे, वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लिखा था वाटर मार्क का उसे डिलीट कर दीजिए, ओके करिए। देखिए जो वाटर मार्क था वो हट जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इमेज का। इमेज का काम क्या होता है, अगर आप अपने पेज पे इमेज ऐड करा के वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इमेज लेने के लिए इंसर्ट में आएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, या फिर आपको स्टैंडर्ड टूल बार में भी ऑप्शन मिलता है इंसर्ट इमेज का। यहाँ से भी आप इमेज को ऐड करा सकते हैं। तो हमने कोई भी इमेज ले ली, ओपन करा दिया, हमारे पास पिक्चर ऐड होकर आ जाएगी। अब पहले भी हम इसकी टूल बार से इमेज के फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं। वही ऑप्शंस आपको फॉर्मेट मेन्यू में भी मिल रहे हैं। जैसे क्रॉप, अगर आप अपनी फिगर के अनवांटेड पार्ट को हटाना चाहते हैं तो आप क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए। जितना पिक्चर का आपको पार्ट नहीं लेना है उतने पार्ट को आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हम अपनी फिगर को क्रॉप कर देंगे। फिर फॉर्मेट में ही आइए इमेज पे, रिप्लेस इमेज। रिप्लेस इमेज का मतलब अगर आप अपनी इमेज को बदलना चाहते हैं, कोई दूसरी इमेज आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर फॉर्मेट में ही आएंगे इमेज पे, अगर आप अपनी इमेज को सेव कराना चाहते हैं तो सेव करा सकते हैं। यस करेंगे तो आपकी इमेज सेव हो जाए, फाइल का नाम देके आप अपनी इस इमेज को सेव करा सकते हैं। फिर फॉर्मेट में इमेज पे आइए, यहाँ पे आप कुछ फ़िल्टर्स दिए गए हैं। अगर आप अपनी फिगर पे इन फ़िल्टर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे पोस्टर इफेक्ट है, वही ऑप्शंस देखिए आप यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। टूल बार से भी पॉप आर्ट इफेक्ट देना है, इस तरीके से आप कोई भी फ़िल्टर अपनी फिगर में ऐड कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में ही आएंगे इमेज पे, ऐसे ही आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी फिगर के लिए कलर ऐड करा सकते हैं। रेडिश इफेक्ट, ग्रीनिश इफेक्ट फिगर में देना है, इस तरीके से कलर इफेक्ट आ जाएगा। मान लीजिए आप अपनी इस फिगर को नेम देना चाहते हैं कोई, तो यहाँ पर आइए फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिलता है नेम का। नेम पे क्लिक करिए, यहाँ पे इस तरीके से इमेज 1 आ रहा है, आप ओके कर दीजिए। ये आपका नाम ऐड हो गया। इसी के लिए आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आइए, आपको इसका टाइटल क्या देना है, टाइटल दे दीजिए। इस तरीके से हमने कोई भी टाइटल दे दिया। आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन कुछ देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीके से ओके कर दीजिए। ये आपकी फिगर का नेम सेट हो गया। अब यहीं पे आएंगे इमेज पे, अगर हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपकी इमेज की प्रॉपर्टी शो कराएगा। इमेज की हाइट कितनी है, इमेज की विड्थ कितनी है, यहाँ पे शो करा रहा है। अगर आपको यहाँ से इमेज की हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है तो आप कर सकते हैं। आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने जो इमेज को नेम दिया था, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो आपने दिया था टाइटल, यहाँ पे आपके इमेज में जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था इमेज के लिए यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट यहीं पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आपको अगर अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करना है कर सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर की पोजीशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, या साइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। हम लोग जब टेक्स्ट लिखते हैं और फिगर ऐड कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें टेक्स्ट को फिगर को रैप कराना होता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, बिफोर, आफ्टर, पैडलर, थ्रो, ऑप्टिमल। ये ऑप्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम चाहें तो टेक्स्ट और फिगर के साथ इसको जब हमें एडजस्ट करना होता है अपने रैपिंग को तो सेट कर सकते हैं। फिर आपको इमेज कैसी रखनी है, वर्टिकल रखनी है, ओके करिए। यहाँ पे देखिए आपकी इमेज वर्टिकल शो करेगी। फिर फॉर्मेट में इमेज की प्रॉपर्टीज़ पे आइए, ऑफ करा के ओके करिए तो वापस से पहले जैसी हो जाएगी।
फिर फॉर्मेट में इमेज में आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल आपकी फ़िगर शो करेगी इस तरीके से। फिर फॉर्मेट इमेज में प्रॉपर्टी पे आइए। अब हॉरिजॉन्टल में भी आपको डिफरेंट दिया गया है, ऑन ऑल पेज लेंगे या ऑन लेफ़्ट पेज लेंगे। ओके, तो देखिए लेफ़्ट साइड से ये आपके पास शो करेगी। फिर यहीं पे आएंगे, अगर हम राइट लेंगे ऑन राइट पेज तो पेज पे राइट साइड से इस तरीके से दिखाएगा। फिर फॉर्मेट में ही आएंगे इमेज प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट यहीं पे आपको क्रॉप का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर आप चाहें तो अपनी फिगर को क्रॉप कर सकते हैं। कितना क्रॉप करना है, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। इमेज को हाइट और विड्थ कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हैं यहाँ से आप इस तरीके से। वैसे ही आपकी इमेज की हाइट और विड्थ सेट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप अपनी पिक्चर पे बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर ले सकते हैं। हमने इस तरीके से बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है, बॉर्डर का कलर कैसा रखना है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। देखिए वैसे ही आपका बॉर्डर अप्लाई होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टीज़ दी गई होती है। आप अपनी इमेज की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। हटाना है तो हम नन कर देंगे। बॉर्डर वगैरह हटाना है तो यहाँ पे नो बॉर्डर, ओके कर दीजिए, हट जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट में अपनी इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें फॉर्मेट में ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। इसका काम क्या होता है? सबसे पहले अगर हम कोई शेप बना रहे हैं तो हम अपने इस शेप को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट में आइएगा, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे, पोजीशन एंड साइज़ पे क्लिक करिए। पोजीशन एंड साइज़ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी रखनी है आप उसको ले लीजिए, हाइट कितनी रखनी है आप उसको सेट कर लीजिए। अगर आप कीप रेशियो ऑन कर देते हैं तो आप जो विड्थ देंगे, विड्थ और हाइट आप एक साथ सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो फिर आप अलग अलग इसको सेट कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। देखिए आपके शेप की हाइट और विड्थ वैसे ही आ जाएगी। फिर हम आएंगे यहीं से टेक्स्ट बॉक्स में पोजीशन एंड साइज़ पे। अगर आप पोजीशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पोजीशन ऑन करके ओके करिए। देखिए आपकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की यही रहेगी। अगर कोई मूव कराना चाहे तो नहीं करा सकते क्योंकि इस पर लॉक लगा हुआ है। फिर फॉर्मेट में ही आएंगे, पोजीशन एंड साइज़ पे अगर हम इसको ऑफ करके ओके करेंगे, अब मूव कराइए तो फिर से मूव होगा, छोटा बड़ा करें तो छोटा बड़ा होगा। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे पोजीशन पे, अगर आप साइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ओके कर दीजिए। देखिए आपका शेप तो मूव हो रहा है लेकिन अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ को चेंज करना चाहें तो नहीं होगा क्योंकि इसके साइज़ पे लॉक लग चुका है। हटाना चाहते हैं, फॉर्मेट में ही आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे, पोजीशन, यहाँ पर आके आप साइज़ ऑफ करिए, ओके करिए। देखिए अब आप अपने शेप को मूव कराएंगे तो छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर यहीं पे आएंगे टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे, पोजीशन पे। यहाँ पे देखिए आपको पोजीशन दी गई है कि आपको अपने शेप को कैसे सेट करना है। मान लीजिए हमारा टेक्स्ट और शेप इस तरीके से। सबसे पहले फॉर्मेट में अगर टेक्स्ट, पोजीशन एंड साइज़ पर आएंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपको कैसी रखनी है। अगर आप लेफ़्ट लगा के ओके करेंगे तो शेप आपका लेफ़्ट साइड आएगा हॉरिजॉन्टल से। फिर पोजीशन पे ही आएंगे, अगर आप यहाँ पे राइट लेंगे तो ये राइट साइड से आ जाएगा। फिर यही पोजीशन एंड साइज़ पे आएंगे, अगर आप सेंटर लेंगे तो ये सेंटर पे आएगा। फिर यही पोजीशन पे आएंगे, अगर हम यहाँ पे फ्रॉम लेफ़्ट लेंगे तो फ्रॉम लेफ़्ट का मतलब होता है कि आपको ये लेफ़्ट में तो आ रहा है पर लेफ़्ट साइड से इसको कितना सेट करना है। तो आप यहाँ पे फ्रॉम लेफ़्ट से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं नंबर देकर। ओके कर दीजिए। देखिए उतनी ही पोजीशन पे ये लेफ़्ट साइड से आ जाएगा। फिर फॉर्मेट में ही आइए यहाँ से पोजीशन एंड साइज़ पे। अभी देखिए आपने हॉरिजॉन्टल से पोजीशन सेट की है तो ये पैराग्राफ एरिया के अकॉर्डिंग आपको करना है। आपने जो टेक्स्ट ले रखा है टेक्स्ट एरिया के अकॉर्डिंग सेट करना है, लेफ़्ट पैरा बॉर्डर के अकॉर्डिंग सेट करना है। यहाँ पे आप जैसे भी फॉर्मेट लेंगे देखिए उसी तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेट होकर आएगा। आप पूरे पेज के अकॉर्डिंग इसको सेट करना चाहते हैं तो अब देखिए अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो ये आपके पेज के अकॉर्डिंग पेज पे लेफ़्ट पे आएगा। अगर आप राइट करेंगे तो ये आपके पेज के राइट पे आएगा। इस तरीके से आप अपने शेप को सेट कर सकते हैं। अभी हमने हॉरिजॉन्टल सेट किया था, ऐसे ही अगर हम चाहें तो अपने शेप की वर्टिकल पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। टॉप में रखना है तो इस तरीके से टॉप में आएगा, मिडिल करेंगे तो बीच में आएगा, राइट कर देंगे तो राइट, सेंटर करेंगे तो सेंटर में, बॉटम से नीचे, इस तरीके से आप कर सकते हैं।
पर ये आपको कैसे करना है, मार्जिन के अकॉर्डिंग करना है, पैराग्राफ टेक्स्ट एरिया के अकॉर्डिंग, या फिर एंटायर पेज के अकॉर्डिंग, या फिर सिर्फ टेक्स्ट एरिया के अकॉर्डिंग। तो अगर आप टेक्स्ट एरिया लेंगे तो ये आपके टेक्स्ट एरिया के अकॉर्डिंग आएगा। इस तरीके से देखिए। नेक्स्ट आएंगे फॉर्मेट में पोजीशन एंड साइज़ पे। नेक्स्ट अगर आप रोटेशन सेट करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पे रोटेशन दे दीजिए। एंगल वगैरह कैसा रखना है आप एंगल ले लीजिए, ओके करिए। देखिए इस तरीके से आपका शेप रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे आ जाते हैं हम लोग। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बनाया। यहीं पे आएंगे फॉर्मेट में पोजीशन पे, तो आप अपने शेप की पोजीशन कैसी रखना चाहते हैं, यानी लेफ़्ट साइड से टॉप से कितना सेट करना चाहते हैं आप उसको सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड से टॉप या बॉटम या सेंटर जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्लैंट एंड कॉर्नर रेडियस लेते हैं, ये हमारे पास शेप आ रहा है। फॉर्मेट में ही आएंगे पोजीशन एंड साइज़ पे, यहाँ पे हमें मिल रहा है स्लैंट। यहाँ पे आप अपने अगर शेप को तिरछा करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपका शेप तिरछा हो जाएगा। बाकी अगर आप कॉर्नर्स वगैरह को सेट करना चाहते हैं तो भी आप अपने शेप के कॉर्नर्स को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मेट में टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। नेक्स्ट लाइन का ऑप्शन आ रहा है, यानी जो आपने शेप लिया इसकी लाइन फॉर्मेट आपको कैसा रखना है। यहाँ पे आप लाइन फॉर्मेट ले सकते हैं। लाइन का कलर कैसा रखना है, लाइन की विड्थ आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से लाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लाइन की ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है, कितनी लाइट रखनी है लाइन का कलर या कितना डार्क रखना है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट यहीं पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे अगर आप ओके कर दीजिए तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी लाइन। यहाँ पे अगर आपने लाइन बना रखी है और आप अपनी उस लाइन में सेटिंग करना चाहते हैं तो यहीं पे आइए, टेक्स्ट बॉक्स में लाइन पे क्लिक करिए। आप क्या कर सकते हैं, एरो स्टाइल लगा सकते हैं अपनी लाइन में। स्टार्टिंग और एंडिंग एरो कैसा रखना है, विड्थ कितनी रखनी है इसकी, और यहाँ जो लास्ट एंड स्टाइल है इस एरो की विड्थ आपको कितनी रखनी है। आप चाहते हैं ये लाइन आपकी सेंटर से आए। अगर आप एंड सिंक्रोनाइज एंड ऑन करेंगे तो देखिए दोनों में आप इस तरीके से आप सेम कर सकते हैं। हाइट और विड्थ एक साथ चेंज कर सकते हैं और ऑफ होगा तो अलग अलग कर सकते हैं। इतना करने के बाद ओके कर दीजिए। देखिए आपका जो एरो है उसी तरीके से सेट हो जाएगा। फिर यहीं पे आएंगे लाइन पे। यहाँ पे आप अगर शेप वगैरह लेते हैं तो उसके कॉर्नर्स को आप सेट कर सकते हैं। शैडो वगैरह लगानी होती है तो आप यहाँ पे लाइन में शैडो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइन में आपको शैडो कैसे लगानी है, टॉप से लेफ़्ट में ओके करिए तो जो शैडो आएगी वो टॉप से लेफ़्ट में आएगी। फिर यहीं पे आ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि टॉप से सेंटर में आए तो इस तरीके से सेंटर में आएगी। फिर अगर आप चाहते हैं कि ये राइट साइड से आए टॉप में तो राइट साइड से टॉप में आएगी। अब ये आप चाहें तो अपने शेप के लिए भी सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट में ही आएंगे लाइन पे। यहाँ पे देखिए लाइन स्टाइल पे आ जाइए। एरो स्टाइल वगैरह दी गई है पर ये आपका एरो पे ही चलेगा। आपको टाइटल वगैरह देना है तो आप कोई टाइटल वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपका लाइन आ रही है आप इसको सेट कर सकते हैं। डैश या डॉट फॉर्मेट लेना है, नंबर कितने चाहिए डैश या डॉट फॉर्म में, लेंथ आपको इसकी कितनी रखनी है, इस तरीके से स्पेसिंग इनके बीच कितनी रखनी है, सेट करके ओके कर दिए। देखिए वैसे ही सेट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट में टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप में एरिया पे क्लिक करिए। तो जैसे हमने अपने शेप में कलर को पेज पे कलर फिल कराया था वैसे हम अपने शेप में कलर फिल करा सकते हैं। यहाँ पे कलर ले लीजिए, ओके करिए। देखिए आपके शेप के अंदर वैसे ही कलर फिल होकर आ जाएगा। फिर फॉर्मेट में ही आ जाइए यहाँ से एरिया पे। अगर आप चाहें तो ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं अपने शेप के अंदर फिलिंग के लिए। सेम वही काम आपको करना है। अगर आपको इसकी सेटिंग करनी है, बॉर्डर वगैरह सेट करना है, अपने अकॉर्डिंग कलर सेट करना है कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप इसको ऐड कराना चाहते हैं अपने ग्रेडियंट को तो आप ऐड भी करा सकते हैं। फिर फॉर्मेट में टेक्स्ट बॉक्स पे एरिया पे आएंगे। ऐसे ही आप चाहें तो बिटमैप इफेक्ट लगा सकते हैं, पैटर्न्स लगा सकते हैं, हैचिंग लगाना चाहें इसको सेट कर सकते हैं। इस
तरीके से ओके करिए, देखिए अप्लाई होकर आ जाएगा। फिर फॉर्मेट में ही आएंगे एरिया पे, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं शैडो पे तो आप शैडो यूज़ कर सकते हैं अपने एरिया के लिए। शैडो आपको टॉप से लगानी है, टॉप से लेफ़्ट में। कलर कैसा रखना है, शैडो की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, यहाँ पे शैडो को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए टॉप से आएगा लेफ़्ट में, फिर यहीं पे आ जाइए एरिया पे। अगर आप बॉटम से चाहते हैं, बॉटम से सेंटर में, तो देखिए आपकी शैडो बॉटम से सेंटर में लग कर आएगी। ऐसे ही अगर आप राइट साइड से चाहते हैं तो राइट साइड से बॉटम में लग कर आएगी, तो आप शैडो सेट कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में ही आ जाइए टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे, एरिया पे ट्रांसपेरेंसी आपको सेट करनी है। आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखिए आ जाएगा। हटाना चाहते हैं फॉर्मेट में ही आएंगे, यहाँ पे एरिया पे ट्रांसपेरेंसी नो, शैडो लगाई थी तो ऑफ़ कर देंगे, एरिया नन करेंगे, ओके हट जाएगा। नेक्स्ट हम फॉर्मेट में ही आते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट का ऑप्शन मिलता है, तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट आप शेप पे चलाना चाहें चला सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई शेप बनाया, अगर अभी हम डबल क्लिक करके यहाँ पे कुछ लिखते हैं इस तरीके से, तो देखिए हम जैसे अपना मैटर टाइप कर रहे हैं हमारा मैटर आगे की तरफ जाता जा रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा पेज तक ही फिट हो जाए। फॉर्मेट में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर दीजिएगा वर्ड रैप टेक्स्ट इन शेप, तो यानी जो आपका टेक्स्ट है वो शेप के अंदर ही इस तरीके से आएगा। ऐसे ही आपने एक शेप बनाया, आपको ये तो नहीं पता है कि आपका टेक्स्ट कितना बड़ा है, आप चाहते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो शेप के अकॉर्डिंग, आपका जो शेप है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही आए, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट में रिसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट करिए, यानी आप अपने शेप को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपका जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतना ही आपका शेप भी आएगा इस तरीके से। नेक्स्ट अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, यहाँ पे हमने कुछ काम कर लिया, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे अगर आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यानी जो आपने टेक्स्ट लिखा आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन है, तो आप अपने टेक्स्ट को इस रोटेट करा सकते हैं। अब रोटेशन के लिए यहाँ से आप डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, आप अपने टेक्स्ट को ले लीजिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पोजीशन वगैरह हम अपने टेक्स्ट बॉक्स की चाहें तब भी कर सकते हैं। विड्थ और हाइट यानी इसकी भी सेट कर सकते हैं जो आपने टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है। ओके करिए, देखिए वैसे ही आपका टेक्स्ट बॉक्स सेट हो जाएगा। फिर अगर आपको इसमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लाइन कलर या यहाँ पे देना है तो आप दे सकते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉर्डर वगैरह जैसे रखना है तो लेफ़्ट साइड से राइट से कितना रखना है, स्पेसिंग टॉप से बॉटम से कितनी रखनी है, आप उसको सेट कर सकते हैं। ओके करिए, देखिए वैसे ही आपका टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। आपको पोजीशन क्या रखनी है अपने टेक्स्ट की, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, लेकिन ये ऐसे अभी शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम रोटेशन कराना चाहें तो अपने शेप में रोटेशन करा सकते हैं। रोटेशन में डिस्टेंस कितनी रखनी है आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप इंडेंट लेंगे तो इस तरीके से आप शो इंडेंट के अकॉर्डिंग भी अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, फिर अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, सेट कर सकते हैं। ऑटो साइज़ तो ऑटोमेटिक इसका साइज़ सेट हो जाएगा। नॉर्मल रखना तो अलाइन लेफ्ट, फिर अपराइट करिए तो ऊपर की तरफ शो करेगा। स्लैंट हॉरिजॉन्टल करिए या स्लैंट वर्टिकल रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इंडेंट के अकॉर्डिंग सेट करना है तो उसको भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल रखना है तो हम इसको ऑफ़ करेंगे। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट पे काउंटर इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट काउंटर ऐड कर सकते हैं। डिस्टेंस वगैरह कितनी सेट करनी है आप उसको सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट काउंटर हमारा तभी चलेगा जब हम यहाँ पे रोटेशन वगैरह सेट करते हैं।
देखिए टेक्स्ट काउंटर आपका ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हैं, या इंडेंट के अकॉर्डिंग आपको इसको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट यहीं पर आ जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, अगर आपको इस पर काउंटर ऑफ करना है क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। आपको अगर वर्टिकल शैडो लगानी है वर्टिकल लगा सकते हैं। डिस्टेंस कितनी रखनी है शैडो में, शैडो का कलर कैसा रखना है, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्टेंस, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस रखना है आप उसको सेट कर सकते हैं। हटाना है तो नो शैडो, और अगर आप स्लैंट लेंगे तो इस तरीके से शो करेगा। यहाँ से भी आप डिस्टेंस वगैरह सेट कर सकते हैं। वाई एक्सिस से कितनी रखनी है आप उसको सेट कर सकते हैं। कलर देना है, यहाँ से आप अपना कलर भी ऐड कर सकते हैं। हटाना है तो यहीं पर आके कर दीजिए नो शैडो। फॉन्ट वर्क हटाना है तो ऑफ कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा टेक्स्ट इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट का। इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा है लिंक फ्रेम एंड अनलिंक फ्रेम। इसका काम क्या होता है, अगर आप अपने शेप को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो से आप सिलेक्शन ले लीजिए शेप्स का और डिलीट कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा इस तरीके से। फॉर्मेट में फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए सबसे पहले हम फ्रेम बना लेंगे। इंसर्ट में आएंगे, फ्रेम पे, यहाँ पे आके फ्रेम इंटरैक्टिवली हमने यहाँ पे फ्रेम बनाया। एक और फ्रेम हम ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आप इन दोनों फ्रेम को लिंक करना चाहते हैं तब हम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम बनाया। अब हम इस फ्रेम को सेकंड फ्रेम के साथ लिंक करना चाहते हैं। फॉर्मेट में आके फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे आके लिंक फ्रेम करेंगे। किस फ्रेम को लिंक करना है, सेकंड वाले फ्रेम को, तो हम यहाँ पे फ्रेम को लिंक कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है लिंक फ्रेम का, तो आप चाहो तो यहाँ से भी लिंक कर सकते हो। फॉर्मेट में आएंगे, इंसर्ट में आके पहले फ्रेम पे हम फ्रेम इंटरैक्टिवली से फ्रेम बनाएंगे। इसी तरीके से हम एक और फ्रेम बना लेते हैं। अब हमें इन दोनों फ्रेम को लिंक करना है। सबसे पहले हम फ्रेम का बॉर्डर हटा देते हैं। माउस का राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पर आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको फ्रेम में बॉर्डर मिल रहा है तो हम नो बॉर्डर कर देते हैं। इसी तरीके से इस पर भी माउस का राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आके नो बॉर्डर। अब आप अपने इस फ्रेम को लिंक करना चाहते हैं, इस पर इसका सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद अगर आप फॉर्मेट में आते हैं, फ्रेम ऑब्जेक्ट लिंक फ्रेम, किसको करना है, इस वाले फ्रेम को क्लिक कर दीजिए। देखिए एक लाइन आ गई, यानी ये फ्रेम आपका लिंक हो चुका है। अब अगर आप इस फ्रेम में कोई वर्क करते हैं, कुछ भी टाइप करेंगे, तो आप जो भी वर्क लिखते जाएंगे वो आपका, जैसे ही आपका फ्रेम फुल हो जाएगा तो जो लिंक्ड फ्रेम है कंटेंट आपका उसमें आता जाएगा इस तरीके से। देखिए अगर आपको लिंक हटाना है फ्रेम को तो ऐसे ही सिलेक्शन लीजिए, फॉर्मेट में आइए, फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे अनलिंक फ्रेम कर दीजिए। देखिए फ्रेम आपका अनलिंक हो चुका है। अब अगर आप इसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो शो नहीं करेगा। इसी फ्रेम में आपका फ्रेम आपका बड़ा होता जाएगा, इस तरीके से ऐड होता जा रहा है। देखिए तो हम अपने फ्रेम को अगर लिंक करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो फ्रेम बना रखा है आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने सब में ऑप्शंस पढ़े हैं, यहाँ पे फ्रेम का देखिए नाम शो कर रहा है, कुछ डिस्क्रिप्शन देना दे सकते हैं। अगर आप अपने प्रीवियस फ्रेम को लिंक करते हैं, नेक्स्ट फ्रेम को लिंक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेम 2 को लिंक करना है। ओके, इस तरीके से आपका जो कंटेंट है वो फ्रेम 2 में आ जाएगा। इसी तरीके से हमें और भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी गई है हमारे फ्रेम के लिए। बॉर्डर सेट करना, एरिया, उसमें फ्रेम में आपको कलर देना, ट्रांसपेरेंसी सेट करना, आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। फ्रेम को हटाना है तो आप डिलीट कर दीजिए, इस तरीके से फ्रेम आपके हट जाएंगे। नेम और डिस्क्रिप्शन को हम ऑप्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसके आगे के जो ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।